उठाया, उसने अमेरिका की बुनियादी जरूरतों को हिला दिया है। भारत ने सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के अमेरिका को जाने वाले चावल के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जी हां, एक पूर्ण प्रतिबंध। सोचिए जरा, भारत सरकार ने ना तो कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई आक्रामक बयानबाजी की और ना ही कोई लंबा चौड़ा भाषण दिया। बस एक सरकारी आदेश, एक सीधा फैसला और अमेरिका को साफ कर दिया गया कि अब भारत से अमेरिका को चावल का एक दाना भी नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, भारत की कूटनीति देखिए। जो चावल अमेरिका भेजा जाना था, जिस चावल का स्वाद अमेरिकी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, उसे भारत ने अपने मित्र देशों की तरफ मोड़ दिया। रूस, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों को चावल भेजा जाने लगा। इसका मतलब साफ था, अमेरिका के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद और बाकी दुनिया के लिए दरवाजे खुले। इसे कहते हैं बिना बोले बिना लड़े सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाना। दोस्तों, इस एक फैसले के बाद अमेरिका में जो हालात बने, यकीन मानिए वे किसी भूचाल से कम नहीं थे। अमेरिका जिस फैसले से अपनी ताकत दिखाना चाहता था, दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि अमेरिका फर्स्ट, वही फैसला अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। अमेरिका में भारतीय चावल, खास तौर पर बासमती चावल की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा शायद वहां की सरकार को कभी था ही नहीं। उन्हें लगा था कि चावल तो चावल है, कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन वह भूल गए कि भारतीय चावल अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक आदत है। हर घर में बोरे भरकर चावल जमा किया जाने लगा। हालात यह हो गए कि कीमतें देखते ही देखते आसमान छूने लगी। जो चावल कल तक $10 का था, वह अचानक $25 और $30 का हो गया। 2 से ढाई गुना महंगाई रातों रात बढ़ गई। कई बड़े बड़े स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट और कॉस्टको, वहां हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें नोटिस लगाने पड़ गए। एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ 1 किलो या 1 पैकेट चावल खरीदने की इजाजत दी गई। जरा सोचिए दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया को सप्लाई चेन का पाठ पढ़ाता है। ये वही अमेरिका है जो दुनिया को बताता है कि व्यापार कैसे करना है। और आज वही अमेरिका खुद चावल के एक एक दाने के लिए तरसता नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें, लोगों के बीच चावल के लिए झगड़े और खाली पड़े गोदाम। यह तस्वीर है आज के अमेरिका की। वहां के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, खाली दुकानों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम अमेरिकी नागरिक जो आमतौर पर राजनीति से दूर रहता है, उसे भी अब समझ आने लगा है कि यह संकट किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं या भारत की किसी दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने राष्ट्रपति की जिद्दी नीतियों की वजह से खड़ा हुआ है। जो लोग अब तक अपनी सरकार के फैसलों को चुपचाप सह रहे थे, उनका गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। संसद से लेकर सड़कों तक बवाल मचा हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। जिन सांसदों ने कभी चुनाव में राष्ट्रपति का खुलकर समर्थन किया था, जो कल तक उनकी हर बात पर ताली बजाते थे, वही अब उनके खिलाफ सवाल उठाने लगे हैं। वे पूछ रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने यह क्या किया? हम भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? हालात इतने बिगड़ गए कि दबी जुबान में राष्ट्रपति पर हाउस अरेस्ट जैसी पाबंदियां लगाने की खबरें बोलता। और जब निवेश भारत की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब साफ था, ताकत का संतुलन बदल रहा है। इसी दौरान वैश्विक वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट्स ने भी इस बदलाव को प्रमाणित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के आंकड़ों ने दिखाया कि वैश्विक व्यापार में डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ रहा है। और इस परिवर्तन के केंद्र में भारत खड़ा है, एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेरिका ने एक और कदम उठाया जिसने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। उसने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता देने के संकेत दिए, और यह खबर सामने आते ही भारत और वैश्विक विश्लेषकों ने इसे एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा। खासकर जब बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निवेश की बात हुई, इससे सवाल और गहरे हो गए। IMM
क्या अमेरिका संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है या वह अपने ही फैसलों में उलझ चुका है? और इसी बीच भारत ने एक और चुप लेकिन शक्तिशाली संकेत दिया। उसने अपने ऊर्जा और व्यापारिक विकल्पों को विविध बनाया। रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए, जिससे यह साफ हो गया कि भारत अब किसी एक शक्ति पर निर्भर रहने वाला नहीं है। और यहीं पर पूरी दुनिया ने वह दृश्य देखा जो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा था। अमेरिका प्रतिक्रिया दे रहा था और भारत दिशा तय कर रहा था। यह सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, यह शक्ति संतुलन का परिवर्तन था। यह उस मानसिकता का अंत था जिसमें भारत को एक उभरते हुए लेकिन कमजोर देश के रूप में देखा जाता था। और यह उस नए युग की शुरुआत थी जिसमें भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, बल्कि यह है कि दुनिया भारत के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी। क्योंकि जब एक देश अपनी ताकत को पहचान लेता है, जब वह बिना शोर मचाए अपने हितों की रक्षा करता है, जब वह दबाव के सामने झुकने के बजाय रणनीति से जवाब देता है, तो वह सिर्फ एक देश नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है। और आज दुनिया उसी शक्ति का नाम जान चुकी है, भारत।